अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ भ्राता डॉक्टर आशीष द्विवेदी जी को, डायरेक्टर इंक मीडिया कॉलेज सागर एमपी। आपको 18 साल का अनुभव है पत्रकारिता के क्षेत्र में और आप फाउंडर डायरेक्टर हैं इंक मीडिया स्कूल ऑफ पत्रकारिता के 2008 से। आपने 100 से भी अधिक लेक्चर दिए हैं कई यूनिवर्सिटी में और आप अपने लेक्चर के माध्यम से स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा उमंग उत्साह से भर देते हैं। आपको जनसत्ता दिल्ली, दैनिक आचरण सागर, नव भारत भोपाल में भी मीडिया के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव है। तो अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ भ्राता डॉक्टर आशीष द्विवेदी जी को। बहुत धन्यवाद ब्रह्म कुमारी और सभी की प्रस्तुतियों को सुंदर बनाने वाली दीदी मंजू जी, वो बहुत अनुपम तरीके से इसका संचालन कर रही हैं। कल से मैं देख रहा हूँ। यहाँ आकर जो अनुभव हुए वो अभिभूत करने वाले हैं। हम सब इंक मीडिया के विद्यार्थी भी आए हुए हैं और मैं बड़ा विनम्रता से कहूँगा कि हम 7:41 हुए हैं और 7:50 पर आपको घंटी नहीं बजानी पड़ेगी। मैं अपनी बात ख़त्म कर दूंगा और आपको ताली भी नहीं बजानी पड़ेगी क्योंकि डेडलाइन जो है पत्रकारिता का पहला मंत्र है। डेडलाइन के पहले हमें अपना पेज छोड़ना पड़ता है। डेडलाइन पर ही पूरी जर्नलिज्म चलती है। तो हमें सबसे पहले तो ये सीखना है कि अपनी बात को कैसे कम से कम शब्दों में कहा जाए। मैं आपसे मुखातिब हूँ, इसके पहले एक सवाल आपसे करूँगा कि ज़रा ये बताइए कि सुबह उठकर सबसे पहले आप क्या करते हैं और क्या देखना पसंद करते हैं? कोई जवाब देगा क्या? सबसे पहले अलग अलग तरीके से हम कई लोग अपने हाथों को देखते हैं, कई लोग सूर्य को नमस्कार करते हैं। अच्छी अनुभूतियां आए सुबह से दिमाग में, ये सब कोशिश करते हैं। हमारे आदरणीय कमल दीक्षित जी बैठे हुए हैं जो हमारे एक तरह से गुरुवर भी हैं पत्रकारिता के और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सकारात्मक पत्रकारिता को लेकर। लेकिन मैं कुछ खबरें लेके आया हूं आपके लिए। ये सागर की खबरें हैं, अखबार में छपी हुई। मैं खबरें नहीं पढ़ूंगा, केवल शीर्षक पढ़ूंगा और बहुत जल्दी से अपनी बात खत्म भी करूंगा। जरा इन शीर्षक को गौर से फरमाइए, फिर यह बताइए कि मीडिया किस दिशा में है और क्या हमें अपनी आत्मालोचना या हमें अपने अंदर जो गंदगी भर गई है उसको साफ करने की जरूरत है कि नहीं है। कल इस मंच से भी बात हुई थी कि हमें इस सब चीज़ों से परहेज करना है। लेकिन मैं मानता हूं कि जब हम समाज की सफाई करने निकले हैं, पहले अपना घर तो साफ कर लें। तो हमारा घर बहुत गंदा है और उसकी कई तरह की वजहें भी हैं, वो अभी आपसे थोड़ी सी बात करूंगा मैं। तो सबसे पहले उसकी सफाई की जरूरत है। मीडिया, ये अखबार की खबरें हैं, इसके शीर्षक सुनिए। युवक ने रिश्ते की बहन से दुराचार किया, फिर जान से मारने की धमकी। अब मोहिली शर्मसार, बहाने से घर बुलाकर अधेड़ ने 10 साल की बच्ची से किया रेप। 55 साल की महिला के साथ बाप बेटे ने किया सामूहिक दुष्कर्म। छत्तीसगढ़ की युवती को मिस्ड कॉल कर दोस्ती की, फिर दुष्कर्म किया, केस। जमीन को लेकर परिवार में विवाद, रिपोर्ट करने जा रही थी नाबालिग, ममेरे भाई ने किया अपहरण, जंगल ले जाकर पीटा, दुष्कर्म के बाद मरा समझकर फेंक दिया। मां ने बेटे और दोस्तों से करवाया गांव की 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म, बेहोशी की हालत में फेंका। नौकरी की तलाश में आई युवती से सामूहिक ज्यादती। छात्राओं से छेड़छाड़ करने पर शिक्षक को परिजनों ने पीटा। सुर्खी में चचेरे भाई ने किया नाबालिग से दुष्कर्म। नरयावली में 4 साल की बच्ची से ज्यादती की कोशिश, रहली में छेड़छाड़। पड़ोस में टीवी देखने जा रही युवती को अगवा कर दुष्कर्म, फिर झोपड़ी में छोड़ भागा आरोपी। मंडी बामोरा में स्कूली छात्रा से दुष्कर्म, आरोपी युवक फरार। घर की फेंसिंग से छात्रा को घसीटते हुए कार में पटका, फिर किया दुष्कर्म। छात्रा से गैंगरेप, मौके पर पहुंचे भाई ने दरिंदों से छुड़ाया, पीड़िता ने घर पहुंचकर लगा ली फांसी। ये 10 एक खबरें हैं। मैंने 1-2 महीने के अखबारों को भी जब यहां आना था तो मैंने निकाली, कुछ कटिंग की और मैंने कुछ तथ्यात्मक बात आपसे करूंगा। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति जब मीडिया की है और मीडिया के चैनल्स पर लाइव थप्पड़बाजी हो जाती है। अभी आपने देखा होगा टीवी 18 ग्रुप में मौलवी ने एक लड़की के साथ
किया, फिर एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक एंकर के साथ गाली गलौज की। ये आए दिन की खबरें हैं। ऐसे समय में जब हमारा मीडिया पूरी तरह से पतन के रास्ते पर है, मैंने अपना अखबार निकाला है, अभी आपको शायद मिला हो, उसमें मैंने शीर्षक दिया है पत्रकारिता पतन के स्वर्ण काल में। तो लोगों को शायद कोफ्त भी होगी मेरे शीर्षक को कहकर। पत्रकारिता में कोई दिक्कत नहीं है, पत्रकारिता तो एक हार्डवेयर है, जो सॉफ्टवेयर है प्रॉब्लम उसमें है, पत्रकारों में प्रॉब्लम है। उनकी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। जब ये सुबह समाचार आपका बालक, आपकी बालिका, आपकी मां, आपकी बहनें पढ़ेंगी तो रिश्तों से आपका भरोसा उठ जाएगा, पड़ोस से आपका भरोसा उठ जाएगा, शिक्षक से आपका भरोसा उठ जाएगा, समाज से आपका भरोसा उठ जाएगा। ये स्थितियां हैं। अब ऐसी स्थिति में पत्रकारिता की जिम्मेदारी, चुनौती क्या है, पत्रकार ऐसा कर क्यों नहीं पा रहे हैं? मैं कोट करना चाहूंगा हमारे जो पहला अखबार निकाला था 29 जनवरी 1780 को, जेम्स अगॉस्ट हिक्की ने। उन्होंने कहा था कि मैं अपने मन और आत्मा की स्वतंत्रता के लिए शरीर को दास बनाना पसंद करूंगा, और मैं ये मानता हूं कि असहमति और सहमति लोकतंत्र के दो अधिकार हैं। मुझसे ढेर सारे लोग असहमत हो सकते हैं और मैं चाहता हूं कि आप असहमत हो, लेकिन मैं अपनी बात को जिस ढंग से और जिस तथ्यों के साथ करूंगा, आप भी तथ्यों से करें, तर्कों से करें और मेरी बात को खारिज कर दें, मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। लेकिन आप मीडिया को यह मत कीजिए कि शुतुरमुर्ग जैसा रेत में सिरगड़ा लीजिए और कहिए कि नहीं हमारा मीडिया बहुत अच्छा है। ऐसा हो नहीं सकता। ऊंट की चोरी न्योरे न्योरे नहीं होती। ऊंट जब जाएगा तो आपको दिखेगा कि चोरी हो रही उसकी। हमारे बुंदेली में कहावत चलती है। तो मीडिया के सामने इस समय बेहद चुनौतियां हैं। उसकी सबसे बड़ा वजह क्या है? क्रोनी कैपिटलिज्म, क्रोनी क्रॉस मीडिया ऑनरशिप। मीडिया की जो मोनोपाली चल रही है एक अखबार समूह की, बड़े बड़े 10 ग्रुप हैं जो पूरे देश के मीडिया को संचालित कर रहे हैं। वो तय करते हैं कि आपको क्या पढ़ाना है, वो तय करते हैं आपको क्या दिखाना है। हम उसमें बह जाते हैं, हम वही पढ़ने लगते हैं, वही देखने लगते हैं, कभी हम कोई प्रतिकार करते ही नहीं है। आप ये बताइए कि ओम शांति मीडिया भी निकलता है, अखंड ज्योति भी निकलती है, गायत्री परिवार का भी निकलता है, कल्याण भी निकलती है। इन पत्रिकाओं को पढ़ता कौन है? कितने पाठक हैं उसके? कितने लोग खरीद के पढ़ते हैं? ट्रस्ट से चलती हैं और आपको बिल्कुल माटी मोल मिलती हैं, तब भी आप पढ़ते नहीं हैं, रख देते हैं ऐसा करके। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में समाचार को लेकर जो परिभाषा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कंपटीशन कराया कि न्यूज किसे कहते हैं। न्यूज किसे कहते हैं तो आप जानकर ताज्जुब करेंगे, जो न्यूज की परिभाषा पुरस्कृत हुई वो ये थी कि ऑल बैड थिंग्स इज अ गुड न्यूज। सारी बुरी बातें एक अच्छा समाचार है। जब इस भावना से पत्रकार काम करेगा, उसके दिमाग में यही सब चल रहा है कि नेगेटिविटी ही जर्नलिज्म है, तो ऐसे समय में हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी संकट खड़े हो जाते हैं। और हमें अपने गिरेबान में पहले झांकना है। दूसरे के गिरेबान में मीडिया वाले बहुत झांकते हैं कि नेता ये कर रहा, अधिकारी वो कर रहा, ये टीचर टाइम पे नहीं आ रहा, वो डॉक्टर दवा नहीं ठीक कर रहा, ये सब तो खूब करते हैं। कभी आपने अपने गिरेबान में झांका? मैं ब्रह्म कुमारी से एक अनुरोध जरूर करूंगा, इस संगोष्ठी की सार्थकता और सफलता तब ज्यादा होगी कि इसमें पत्रकारों के साथ 2-4 मीडिया के मालिक भी आए। क्यों आए मीडिया के मालिक? उनकी समझ में भी तो आए कि चल क्या रहा है और समाज उनसे क्या अपेक्षा कर रहा है। पत्रकार कितना ही कुछ कहे, समीर जैन टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक हैं और अभी उनकी किताब में टाइम्स ऑफ इंडिया की कहानी पढ़ रहा हूं। उस कहानी में, किताब में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी, संगीता पी मेनन ने। उन्होंने कहा है कि जब टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक समीर जैन को बनाया गया तो उन्होंने कहा था कि अखबार सिर्फ विज्ञापन के लिए निकलते हैं, समाचार तो उसमें जगह भरने का स्थान है केवल। जब इस मानसिकता से कोई मीडिया का मालिक काम करेगा, सारे मीडिया ग्रुप अंबानी के पास है, बड़े बड़े लोगों के पास है, चंद्रास के पास है, सब मीडिया ग्रुप बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास है। और आप देखिए कि अखबार, सुबह हमारे भानावत जी ने एक बात कही थी कि जो क्रॉस मीडिया ऑनरशिप है, क्रॉस मीडिया ऑनरशिप के साथ दिक्कत क्या है कि एक अखबार तो चला ही रहा है, मैगजीन भी चला रहा है, इंग्लिश भी है, वीडियो भी है, रेडियो भी है, सब है। उसके अलावा वो बिल्डर भी है, उसके अलावा वो अपना नमक भी निकाल रहा है, उसके अलावा उसका तेल भी चल रहा है, उसके अलावा ढेर सारे उपक्रम और कर रहा है। तो रूपर्ट मैड्रोक मुझे याद आते हैं, उन्होंने एक कोट किया है, अखबार सिर्फ मुनाफे के लिए निकलते हैं, पूर्ण विराम। इस लाइन में उन्होंने बहुत कुछ बात कह दी। तो ये सारी बातें जब हम देखते हैं तो चिंता हो जाती है। मेरा समय खत्म हो रहा है, कहने के लिए बहुत कुछ था। तो पूंजी का जैसा चरित्र होगा, पूंजी जिस प्रवाह से आती है उस चीज को, चाहे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो हेल्थ का इंस्टीट्यूशन हो, हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो मीडिया का इंस्टीट्यूशन हो, पूंजी का प्रवाह जिस तरह से होगा उसका चरित्र भी लगभग ऐसा ही हो जाता है। ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो मीडिया में जो पूंजी आ रही है वो किन लोगों की आ रही है, वो किस भाव से आ रही है,
इस बात को जब हम समझ लेंगे तो सारी समस्या मुझे लगता है दूर हो जाएंगी। और मैं फिर ये कहता हूं कि गंगोत्री से गंगा मैली हो जाए और गौमुख से गंगा मैली हो जाए तो चिंता होती है। बनारस से होगी तो साफ हो जाएगी, इलाहाबाद से होगी तो भी साफ हो जाएगी, लेकिन यहां संकट यह है कि हमारा मीडिया गंगोत्री और गौमुख से गंदा हो रहा है। और आप सबसे ये अनुरोध करता हूं कि अगर रामनाथ, एक छोटी सी बात खत्म करूंगा, रामनाथ गोयन का और रामानंद चटर्जी का एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा। रामानंद चटर्जी विशाल भारत और अखंड भारत के संपादक हुए हैं, मॉडर्न रिव्यू अखबार उन्होंने निकाला है। तो क्या हुआ, एक बार रामानंद चटर्जी गंगा तट पर नहा रहे थे। वैल्यूज की बात इस कहानी से आपको मिल जाएगी, खत्म कर दूंगा अपनी बात। रामानंद चटर्जी नहा रहे थे, उनका नहाते नहाते पैर फिसल गया और वो गंगा जी में डुबकी लेने लगे। वहां एक पहलवान किस्म का आदमी था और जल्दी से कूदा और उनको उठा के बाहर कर दिया। चटर्जी जी बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने अपना कार्ड दिया कि कभी कोई काम हो तो मेरे पास आना। वो सौभाग्य दुर्भाग्य से कवि था, वो पहुंच गया कि मैंने एक बार इनकी जान बचाई थी, अब मैं जाता हूं, मेरी एक कविता अखबार में छाप दो। वो पहुंचे, रामानंद चटर्जी ने उनकी बहुत तारीफ की कि आपने मेरी जान बचाई थी, फिर बताइए कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा कि बस कुछ नहीं, मैं कविता लिखता हूं, एक कविता लेके आया हूं, अगर आपके अखबार में स्थान मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। रामानंद चटर्जी ने अखबार में वो कविता, उनकी कविता को खोला, पढ़ा और उसकी तरफ देखा और कहा कि मैं गंगा तट पर वापस चलता हूं तो मुझे धक्का मार देना, पर एक कविता मैं नहीं छाप पाऊंगा। ये इथिक्स हुआ करते थे जर्नलिज्म के, ये मूल्य हुआ करते थे पत्रकारिता के। जब तक ये पत्रकारिता के नैतिक मूल्य हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, नई पीढ़ी को नहीं पढ़ाएंगे, तो पत्रकारिता के साथ जो हम रोना रो रहे हैं सब लोग मिलकर, कहीं ना कहीं ये रोना ही है कि हम अपने पैसे को लेकर इतनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि दुनिया भर की बातों को सुधारने वाले, दुनिया भर में सफाई करने वाले कि हम ये दुनिया बदल देंगे, सरकारें बदल देंगे। अरे पहले खुद की चीज़ें तो बदल लीजिए आप। तो ये अगर चीज़ें बदल गई, ये सारी खबरें मुझे आपके लिए लाया था। और अगर हम उपदेश मूलक समाज की जगह आचरण मूलक समाज में आ गए तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। ब्रह्म कुमारी इस मामले में आपके सॉफ्टवेयर को ठीक करने का जो काम कर रहा है, अगर वो इस तरह से हो जाए तो मुझे लगता है कि सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट में लेट हो गया हूँ, क्षमा कीजिए।